बोध गया के महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट की जानकारी मिलते ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोध गया के लिए रवाना हो गए। जिले के अधिकारीगण वहां पहुंचे, डीएम पहुंचे हैं, सीएसपी पहुंचे हैं और सब लोगों ने जरूरी कार्रवाई की है। हम लोगों को दुख है कि ये घटना घटी है और 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। हमने घायलों को भी अस्पताल जाकर देखा है और उनसे भी बातचीत हमने की है। अब इस पूरे मामले की छानबीन जो हमारी स्थानीय पुलिस वो कर रही है। हमारे साथ बिहार के सरकार के मुख्य सचिव, यहाँ के डीजीपी, एडीजी, विशेष शाखा और आईबी, भारत सरकार का जो आईबी है उसके ज्वाइंट डायरेक्टर भी आए हुए हैं, गृह सचिव भी हमारे आए हुए हैं। सब लोगों ने देखा है। अभी पूरे मामले की ये सब लोग समीक्षा करेंगे और मैंने पहले भी महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कहा हुआ है और आज की इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। हम तो चाहेंगे कि सीआईएसएफ, हम अनुरोध करेंगे केंद्र सरकार से, वो जितने इंस्टॉलेशन है उसकी सुरक्षा में सबसे दक्ष बल है भारत में, तो हम सीआईएसएफ से चाहेंगे कि वो मंदिर परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लें। अभी तो जो भी हमारे पास राज्य में है और फिर और भी इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो सीसीटीवी है जिसको और इफेक्टिव बनाने की कार्रवाई होगी और उसके अलावे सुरक्षा के से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर सब अधिकारीगण बैठकर उसके बारे में निर्णय लेंगे और इस मामले की जांच एनआईए करेगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनआईए की टीम आ रही है और मुझे सूचना दी गई है, डीजीपी ने बताया है कि 1:30-2 बजे तक उनकी टीम के आने की संभावना है। वो आकर सारे स्थल का मुआयना करेंगे। हमारे फॉरेंसिक के विशेषज्ञ जितने भी बॉम्ब विस्फोट की जगह हैं उस सबको का निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी सैंपल उनको लेना लेंगे और एनआईए की टीम भी आकर उसको देख लेगी। इसके सब पहलू की जांच होगी, किन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या कारण थे, इन सब चीजों की वे जांच करेंगे और एनआईए की टीम के निरीक्षण के बाद हमारी यही इच्छा है और बोध गया श्रद्धालुओं के लिए जल्दी से जल्दी खोल दिया जाएगा, क्योंकि अभी तत्काल जो घटना स्थल है उसका वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान जरूरी है। इसलिए कुछ घंटों के लिए ये आवश्यकता अभी पड़ेगी। मैं सबसे अपील करूंगा कि उसमें जो कुछ भी वहाँ घटना स्थल है वहाँ पर जो जुड़े हुए वैज्ञानिक साक्ष्य हैं वो मौजूद रहेंगे, तो इससे घटना के तह तक पहुँचने में, अनुसंधान में मदद मिलेगी और इसके संबंध में सभी जरूरी कार्रवाई होगी और सब लोग मिलकर एनआईए और हमारी राज्य की पुलिस मिल करके निश्चित रूप से ये जो हरकत की है, जिन लोगों ने ये जो निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, इसके पीछे जो भी लोग होंगे उनको हम लोग जरूर ढूंढ निकालेंगे, उनको पकड़ेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि जो इस तरह की घटना करने वाले लोग होते हैं उनका एक ही मकसद है, समाज में विभेद पैदा करना, समाज में एक डर का भी वातावरण पैदा करना। तो हम सब लोगों को एकजुट रहते हुए इस परिस्थिति का मुकाबला करना है और इस घटना के बाद और भी जो जरूरी इंतजामात हैं वो करने होंगे। तो ये सब कुछ सरकार की सुरक्षा की चूक मानते हैं या नहीं आप? नहीं, सुरक्षा के तो इंतजाम पहले से जिस स्तर पर लोगों ने समझा उस स्तर पर तो सुरक्षा का बंदोबस्त किया है, लेकिन जिस तरह की घटना घटी है और मैंने स्वयं देखा है कि जो महाबोधि श्राइन है उसके अंदर, उस परिसर के अंदर तो नहीं लेकिन परिसर के बाहर एकाध दृश्य जो है, जो बाहर दूसरे मंदिर में जो जैपनीज टेम्पल है वहाँ पर जो एक बड़ा स्टैचू है उसके ऊपर उन लोगों ने बॉम्ब रखा। तो ये सब तो कहाँ भी अब भोर में जाकर ऐसा लगता है, हमने वहाँ से पूछा कि भोर में सब लोग हट जाते हैं। ये महाबोधि मंदिर की बात है। महाबोधि मंदिर की स्थिति तो दूसरी है, वहाँ तो सीसीटीवी भी लगा हुआ है, सुरक्षा के इंतजाम भी है, लेकिन सारी स्थिति को देखते हुए
वहां के बारे में एक ठोस और कारगर रणनीति लोग बनाएंगे। पहली बार नहीं है कि वहां की सुरक्षा के बारे में जायजा लिया गया हो, पहले भी लिया गया है और उसी के मद्देनजर कुछ इंतजाम किए गए, लेकिन इस तरह से अंदर घुस करके बॉम्ब रखने में कामयाब हो गए। कौन से तत्व है, किस बेस में आए, किस प्रकार से आए और किस तरह से किए, इसलिए दोनों चीज करना पड़ेगा। एक तो मंदिर के में जो प्रवेश है उन सब चीजों पर गौर करना पड़ेगा। तो जो प्रशासन है और पुलिस है वो जो उचित समझेंगे और जो सुरक्षा एजेंसियां उचित समझेंगी उसके हिसाब से बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति उस पर गौर करेगी। और आप सबको मालूम है कि डीएम ही अध्यक्ष होते हैं और उसके सचिव एक हमारे बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति दोरजी साहब उसके सचिव हैं। और दोरजी साहब तो स्वयं थे उस मंदिर परिसर में जिस समय ये घटना घटी। तो जो कुछ भी हुआ है बहुत ही सब लोगों के मन में इस बात को लेकर दुख है और क्षोभ है। प्रथम दृष्टया से क्या लगता है? हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी जहाँ तक उसके तकनीकी पक्ष की बात है, हमारे डीजीपी मौजूद है यहीं पर, ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी भी हमारे साथ है, वो उसके तकनीकी पक्ष के बारे में हमको जानकारी। अभी ये लोग रुकेंगे, हमको लौट रहे हैं, लेकिन अधिकारीगण रुक करके एनआईए की टीम डीजीपी आपसे बात करेगा उसके अन्य पहलू मंदिर का भी ख्याल तो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोधगया पहुंचकर उन्होंने ब्लास्ट के घटनास्थल का जायजा लिया और अधिकारियों से हमले के बारे में जानकारी भी ली। नीतीश कुमार पहुंचे बोधगया, उसके बाद उन्होंने जायजा लिया जिन जगहों पर ये धमाके हुए उन जगहों पर गए। इसके अलावा जो 2 लोग जख्मी हैं उनसे भी इन्होंने मुलाकात की। ये मुख्य द्वार है बोधगया में बौद्ध मंदिर जहां पर ये हमले हुए हैं, ये उस मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो है। ये यहीं पर बम धमाके हुए हैं, एक के बाद एक 4 धमाके तो यहां मंदिर परिसर के अंदर ही किए गए। इसके अलावा भी 5 और धमाके किए गए, कुल 9 धमाके हुए हैं। 2 विदेशी बौद्ध भिक्षु इस धमाके में जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि आखिर आईबी की तरफ से जब इस बारे में जानकारी दी गई थी तो आखिर सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, आखिर क्यों नहीं चौकसी बरती गई, क्यों नहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। किस तरह से आतंकी मंदिर परिसर में घुस गए, उन्होंने किस तरह से टाइमर लगाया और बम लगाकर उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। न्यूज़ 24 संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, आखिर सरकार को जब इस बारे में पहले से ही भनक थी तो चौकसी क्यों नहीं बरती गई, सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, अब क्या कह रहे हैं सरकार के नुमाइंदे? देखिए, फिलहाल अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे उन्होंने सभी घटनास्थल का जायजा लिया है और जायजा लेने के बाद पटना के लिए लौट गए हैं। लेकिन जो अधिकारी थे वो अभी यहाँ पे जांच कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पटना से फॉरेंसिक की टीम जहाँ भी बम धमाके हुए हैं वहाँ पे जांच कर रही है। इसके अलावा जो वहाँ एनआईए की टीम की आने की खबर है, हालांकि वो 2 या 3 बजे के करीब में तक गया पहुंचेगी, मामले की जांच करेगी। सबसे बड़ी बात है कि इस धमाके की इन घटनाओं की जानकारी आईबी ने पहले अलर्ट दी थी, इसके अलावा एनआईए की टीम ने भी दी थी। तो 2 आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पटना का महावीर मंदिर और गया का महाबोधि मंदिर उनके निशाने पर है और बाकायदा मैप भी बरामद हुआ था। उसके बाद से अलर्ट किया गया था और आज इसी बात को लेकर जो बीजेपी के यहाँ स्थानीय सांसद हैं, बीजेपी के एमएलए हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं प्रेम कुमार, उन लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ में नारेबाजी की और फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बोधगया के विधायक जो श्यामली पासवान जो BTMC के मेंबर भी हैं, उन्होंने हमें बताया कि 15 दिन पहले भी बैठक हुई थी, उसमें भी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात हुई थी, सीसीटीवी लगाने की बात हुई थी। लेकिन फिलहाल पिछले 2 साल से ये मामला चल रहा है बाहरी परिसर में सीसीटीवी लगाने की, क्योंकि अगर सीसीटीवी लगाया गया होता तो आज जो भी शिनाख्त करने में पुलिस को काफी आसानी होती। जी अमिताभ, ताजा हालात क्या है वहां के? अभी इस वक्त क्या सुरक्षा जांच एजेंसियां वहां पहुंच चुकी हैं? क्या वहां पर जांच पड़ताल का काम चल रहा है और किस तरह से इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी यहाँ पे जो मेन मंदिर है महाबोधि मंदिर का, उस गेट को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। केवल
जो बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं या बिहार पुलिस अधिकारी है, साथ में फॉरेंसिक की टीम, ये टीम ही केवल अंदर में है। इसके अलावा BTMC के जो मेंबर हैं बाहरी, उनको भी बाहर अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। फिलहाल जितने भी भक्त है, बौद्ध भिक्षु हैं, सभी को वहाँ बंद कर दिया गया है। मंदिरों में भी फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियों के हवाले है, पटना से एजेंसी की ठीक है, शुक्रिया अमिताभ, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इस पूरे मामले पर गृह सचिव अनिल गोस्वामी का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। मंदिर परिसर और मंदिर बोध गया का फिजिकली सेफ है। मॉनेस्ट्री और स्टैचू का भी कोई नुकसान हुआ हो ऐसी खबर नहीं दी गई है। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली से एक टीम NIA की और एक टीम NSG की, जो ये देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ है और उसके बारे में इतला हमें करेंगे। DGP बिहार खुद मौके के लिए काफी देर पहले रवाना हो गए थे। मेरा अंदाजा है कि इस वक्त तक वो शायद बोध गया भी पहुंच गए होंगे। तो जब ये सब लोग वहां पर एनालिसिस कर लेंगे, जांच कर लेंगे, तो उसके बाद हमें वो इतला आएगी, वो हम आपको फिर बाद में देंगे। तो धमाके के बाद प्रशासन की भी नींद खुली है। उधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने बताया है कि आतंकी मकबूल के पकड़े जाने के बाद ही यह खुलासा हुआ था कि महाबोधि मंदिर आतंकियों के निशाने पर है और यह जानकारी बिहार सरकार को दे दी गई थी। फिर आखिर ऐसी चूक क्या हुई, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नीरज कुमार। कि दिल्ली के अलावा इनका प्लान था बोध गया के हिंदू टेंपल में अटैक करने का। तो एक प्लान ये भी था। इसकी सूचना हम लोगों ने बिहार पुलिस को दे दी है कि वहां पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएं। ये आखिर मकबूल आतंकी दिखता कैसे है, आइए आपको जरा उसकी तस्वीर दिखा देते हैं, जिसके बारे में नीरज कुमार कह रहे हैं कि मकबूल जो आतंकी है उसने इस बारे में जानकारी दी थी। उसने ही कहा था कि इन जगहों पर हमले हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्यों सोती रही सरकार। ये तस्वीर देखिए, यही वो शख्स है मकबूल जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसने इस पूरी घटना के बारे में, इस हमले के बारे में पहले ही जानकारी दी थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार सोती रही। तस्वीर है उसी आतंकी की, मकबूल नाम है इसका, और इसी के हवाले से खबर मिली थी। और ये सस्पेक्ट आतंकी हैं 2, जिनकी ये तस्वीर स्केच दिखा रहे हैं हम आपको। ये 2 तस्वीर उन आतंकियों की है जिनका नाम अब सामने आ रहा है, जिनके बारे में बात की जा रही है। ये स्केच तैयार किया गया है, सस्पेक्ट हैं ये दोनों और इनकी तलाश पुलिस को है। जो सिलसिलेवार 9 धमाके बोध गया में हुए हैं, उसके बाद अब पुलिस और प्रशासन, जो जांच एजेंसियां हैं, वो हाथ पैर मार रही है। और ये 2 तस्वीरें देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं, स्केच जारी किया गया है और अलर्ट भी इसके अलावा बिहार में जारी कर दिया गया है। अलर्ट पर है बिहार पूरा। जिस तरह से ये धमाके हुए हैं, एक के बाद एक 9 पूरा प्लान करके ये धमाका किया गया। 2-2 मिनट के अंतराल पर सुबह 5, 5:30 बजे के करीब पहला धमाका हुआ। उसके बाद हर 2 मिनट के अंतराल पर मंदिर के आसपास 9 धमाके हुए। ये बहुत बड़ा फेलियर बिहार सरकार का। आखिर जब IB ने इसके बारे में जानकारी दी थी तो चौकसी क्यों नहीं बरती गई, सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये धमाके हुए, आखिर किस तरह से 2-2 मिनट पर धमाके हुए, किन जगहों पर धमाके हुए। मंदिर में 8, मंदिर के आसपास और मंदिर में कुल 9 धमाके हुए। धमाके में 2 जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो विदेशी बौद्ध भिक्षु हैं, वो घायल हो गए हैं। 2 बम को डिफ्यूज कर दिया गया और हर 2 मिनट के बाद धमाके हुए। तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। हम आपको बता दें कि 2 बम डिफ्यूज किए गए हैं। इसके अलावा 9 धमाके हुए हैं कुल। 2-2 मिनट के अंतराल पर धमाके किए गए। टाइमर के जरिए इन धमाकों को अंजाम दिया गया।